ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के जॉइंट ऑपरेशन का आज 13वां दिन है। प्रेसिडेंट ट्रंप जंग में जीत का दावा कर रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ये जंग जीत गया है, पर वो अभी पीछे नहीं हटेगा। ईरान ने भी 3 कंडीशंस रखी हैं। पहले बात ट्रंप की कर लेते हैं। उन्होंने दावा किया है कि ईरान से जंग बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ईरान में अब हमला करने के लिए कुछ नहीं बचा है। जंग बहुत अच्छी चल रही है और हमने जो तय किया था उससे काफी आगे चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान को जितना नुकसान पहुंचाने का सोचा था उससे ज्यादा तबाही कर दी है। एक्सियोम से 5 मिनट की फोन पर बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अब जंग थोड़ी बहुत ही बाकी है, जब भी मैं चाहूंगा ये सब खत्म हो जाएगा। 11 मार्च को केंटकी के हेब्रॉन में ट्रंप चुनावी रैली कर रहे थे। रैली में उन्होंने दावा किया कि अमेरिका इस जंग में जीत गया है। ऑपरेशन के शुरुआती घंटों में सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन काम को पूरी तरह अंजाम तक पहुंचाने के लिए अमेरिका अभी भी इस लड़ाई में बना रहेगा। ट्रंप ने कहा, आप जल्दबाजी में ये कहना पसंद नहीं करते कि आप जीत गए हैं, लेकिन हम जीत गए हैं, पर इतनी जल्दी जंग खत्म नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हमें अपना काम पूरा करना है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने 58 ईरानी नौसैनिक जहाजों को तबाह कर दिया है। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या यह जंग 4 हफ्ते के अंदर पूरी तरह खत्म हो जाएगी, तो ट्रंप ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया। ट्रंप के ऐसा कहने से पहले 11 मार्च को ही इजरायली रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने आईडीएफ के दफ्तर में एक मीटिंग में कहा था कि युद्ध बिना किसी समय सीमा के जारी रहेगा। काट्स ने कहा कि बिना किसी डेडलाइन के ईरान पर सैन्य अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक हम सभी लक्ष्यों को हासिल नहीं कर लेते और युद्ध को जीत नहीं लेते। हालांकि ईरान ने 3 शर्तें रखी हैं। पीछे हटने के लिए तैयार है, लेकिन 3 शर्तें हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने वो 3 शर्तें बताई हैं। क्या है वो शर्तें? पहली ये कि दुनिया ईरान के कानूनी और जायज़ अधिकारों को स्वीकार करे। दूसरा ये कि युद्ध में जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए ईरान को मुआवजा दिया जाए। तीसरा ये कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुख्ता भरोसा दिया जाए कि भविष्य में ईरान पर दोबारा कोई हमला नहीं किया जाए। अब जब ईरान कानूनी और जायज अधिकारों की बात करता है तो उसका इशारा मोटा माटी 3 बातों पर होता है। पहला ये कि इसे ईरान को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत यूरेनियम इनरिचमेंट करने का पूरा अधिकार है। ईरान का मानना है कि वो दावा करता है ईरान कि वो यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहा है बम बनाने के लिए नहीं, बल्कि बिजली बनाने के लिए, ताकि उसकी निर्भरता तेल पर कम हो सके। दूसरा ये कि ईरान को अपनी सुरक्षा के लिए मिसाइल प्रोग्राम रखने और अपनी सीमाओं की रक्षा करने का अधिकार है। वो नहीं चाहता कि कोई दूसरा देश उसे बताए कि अपनी सुरक्षा के लिए कौन से हथियार रखने हैं। ईरान चाहता है कि उसे दुनिया के साथ खुलकर व्यापार करने, अपना तेल बेचने और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करने का हक मिले। फिलहाल है क्या सिचुएशन कि अमेरिका और दूसरे देशों ने ईरान पर सैंक्शंस लगा रखे हैं। अब चलते चलते आपको एक और बड़ी अपडेट बताते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया है, जिसमें खाड़ी देशों पर ईरान के हमलों की निंदा की गई है। यूएनएससी के 13 मेंबर्स ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है, जबकि 2 देशों ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। ये 2 देश हैं चीन और रशिया। इनके पास वीटो पावर भी है, लेकिन रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया, एब्सटेन किया और न्यूट्रल रहे। इसके अलावा 135 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है, जिसमें भारत भी शामिल है। बता दें कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले किए थे। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनी मारे गए थे। इसके बाद ईरान ने भी अमेरिका और इजराइल पर पलटवार किया और वो लगातार मिडिल ईस्ट में अलग अलग देशों पर यूएस के एयरबेसेस और ऑयल टैंकर्स पर हमले कर रहा है। इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरा नाम प्रगति है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।